जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 12 में लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एरिया कैसे निकाला जा रहा है, और खास करके तब जब दो तीन सॉलिड मिक्स किए गए हों उनका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, जिसे आप वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं हिंदी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ठीक उसके आगे वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब आयतन निकालना सॉलिड का। इसमें भी दो तीन सॉलिड कंबाइंड करके निकालेंगे, तब हम देखते हैं। बिना समय नष्ट किए हुए सबसे पहले चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो। अगर आप क्यूब की बात करें, हेडिंग डाल लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन का मतलब हमेशा थ्री डायमेंशनल चीज़ें होंगी, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर टू डायमेंशनल है तो उसमें एरिया निकाला जाएगा, वॉल्यूम कभी नहीं निकाला जाएगा। तो सबसे पहले क्यूब घन का देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होता है? साइड का क्यूब, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड है। क्यूबॉइड, घनाभ, जैसे माचिस की डिब्बी है, उसका क्या होता है? LBH, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। फिर उसके बाद आ जाएगा स्फीयर, गोला। गोले का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। फिर आ जाएगा हेमीस्फीयर, अर्धगोला। इसका क्या हो जाएगा? जस्ट इसका आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। फिर आ जाएगा क्या? सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में बोलेंगे बेलन, और इसका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, एरिया इंटू हाइट। ठीक, एरिया है बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फिर क्या है? कोन, शंकु, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फार्मूले वॉल्यूम के आप नोट करके रखिएगा अपने फार्मूले वाली कॉपी में। वैसे ही हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ों का यहाँ पर रिवाइज करना है। अभी क्या कर देंगे, इस क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है? हो सकता है इन दोनों को जोड़ दिए, हो सकता है इन दोनों को जोड़ दिए, हो सकता है इन दोनों को ऐड कर दिए। तो क्या कर देना है? ऐड करते हुए चले जाना है। एक का वॉल्यूम प्लस दूसरे का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम। ठीक। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ें ज़रा करेक्शन करना था। करेक्शन इस वजह से क्योंकि शायद वो गलती हो गई थी, जानबूझ करके नहीं किया गया था। एक्सरसाइज 12.1 में एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबाइकल वुडन ब्लॉक। एक घनाभ आकार का क्या है? वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है। इसमें से हमें हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन कट कर दिया, अर्धगोले के आकार का हमने कट कर दिया। और उसका डायामीटर कितना है हेमीस्फीयर का? लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। ठीक, ये जो क्यूब है इसका क्या है? जो लंबाई है एक साइड की, वही उसका हेमीस्फीयर का क्या है? डायामीटर। इसका मतलब हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी हो गई? L/2। रेडियस क्या होती है? डायामीटर का जस्ट आधा। अब आगे क्या कह रहा है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमें रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है? 6L², 6A², 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये तो हुआ क्यूब का एरिया। अब उसमें से हमने कट कितना किया है? हेमीस्फीयर।
अब आप ध्यान से देखिए, जो हेमी स्फीयर आप कट करेंगे तो हेमी स्फीयर इसके बीच में ही पड़ेगा। तो टोटल जब भी आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो हेमी स्फीयर का एरिया आपको जोड़ना है। तो हेमी स्फीयर का एरिया कितना होता है, 2 पाई r²। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि जहाँ से हेमिस्फीयर कटेगा उस सरफेस में जो खाली जगह पड़ेगी ऊपर की तरफ, सरफेस पर खाली, क्योंकि हम सरफेस एरिया देख रहे हैं, तो सरफेस पर जो स्फीयर वो बनेगा सर्किल, उसका आपको इस एरिया क्या करना है, घटा देना है। तो आर अगर रेडियस है तो सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, पाई, वो सरफेस सर्किल का एरिया πr²। ये आपको घटा देना। यही सब चीज हमने किया है, सारे क्वेश्चन में ही किया है। यहाँ पर सिर्फ हमने लास्ट ईयर में लास्ट टाइम क्या किया था, -2 πr² लिख दिया, वो गड़बड़ है। जब भी 2 सॉलिड बनेंगे, 3 सॉलिड बनेंगे, हमेशा उनका सरफेस एरिया ऐड होगा। जो निकलेगा, जो सरफेस से गायब होगा, वो आप निकालिएगा बाहर। जब भी कई सॉलिड का कॉम्बिनेशन बने, जैसे इसमें कई सॉलिड का कॉम्बिनेशन बन रहा था, हमने सबको जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर सरफेस से क्या होगा, अलग होगा। इसी तरह पांचवें के बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन था, उसमें सही है, उसमें गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6l² प्लस πr²। आर की वैल्यू क्या है, l/2 का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। यही सेम क्वेश्चन था लास्ट वाला क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। ये था, ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out of hemisphere from each end of a solid cylinder। अब अगर मैं इसका टोटल एरिया निकालूं, if the height of cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of article। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr h। जो सॉलिड बने 2, तो इसका सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना था, हाँ 2πr² प्लस 2πr²। इसका भी सेम वो सरफेस एरिया, इसका भी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है तो 3πr² कर दीजिएगा। अब इसमें से हमें घटाना क्या है, जो ऊपर का एरिया, ये सरफेस एरिया, ये तो हमने कट कर दिया है ना, तो -πr² ऊपर से और -πr² नीचे से, ये घटा दीजिए। पाई ओ आर और एच की वैल्यू आपको पता है, आर दिया है 3.5 और एच दिया है 10 सेंटीमीटर, रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाए। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। चलिए सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है। संता रन्स एंड इंडस्ट्री इन ए सेड। संता एक इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, कहाँ पर, एक सेट पर, एक सेट बना है, ये देखिए। आगे क्या कह रहा, उसका शेप क्या है, क्यूबाइड। क्यूबाइड का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये बराबर नहीं है। सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, उसके ऊपर क्या है, हाफ सिलेंडर रखा है, सिलेंडर को आधा काट करके। ये अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूं तो ऐसे सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, हाफ सिलेंडर ऊपर रखा है। आगे क्या करा, इफ द बेस ऑफ द सेड इज, बेस ऑफ द सेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर और 15 मीटर, 7 मीटर और 15 मीटर, एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइडल पोर्शन, हाइट क्या है, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट सेट कैन होल्ड। जब भी वॉल्यूम निकाला जाएगा तो दो सॉलिड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। एक है क्या, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH। एल कितना है, 15, बी कितना है, 8, वो सॉरी 7, और एच कितना है, 8। ये तो हुआ क्या, क्यूबॉइड का। और इसके ऊपर जो हाफ सिलेंडर रखा है, तो हाफ सिलेंडर का क्या हो जाएगा, टोटल सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, πr² h।
हाफ सिलेंडर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो प्लस हाफ पाई की वैल्यू 22/7 आर। अब इसकी रेडियस कितनी है, अगर ये सिलेंडर है, इसका डायमीटर 7 है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 का स्क्वायर। और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, 15। ऐसे ही तो सिलेंडर होगा ना, ये ऐसे बना लीजिए, ये सिलेंडर बन गया, ये पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसकी हाइट है 15 और बेड्स क्या है, रेडियस कितना है, 7/, जो आए वो आपको आंसर निकाल लीजिए। आगे क्या कह रहा, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द सेट ऑक्यूपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर स्क्वायर। अगर मशीनरी कितना स्पेस घेर रही है, 300 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब का, आई एंड 20 वर्कर्स, और एक वर्कर कितना है, 0.08 मीटर क्यूब स्पेस घेर रहे हैं। तो 20 वर्कर कितना घेरेंगे स्पेस, 0.08 इंटू 20, कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, 0.160। ठीक, यही होगा, 0 8 दूना 16, 1.60 मीटर क्यूब। ये किसने घेरा, ऑक्यूपाई किया, लोगों ने, 20 लोगों ने। और मशीनरी कितना ऑक्यूपाई कर रही है, 300, तो टोटल स्पेस कितना हो गया, 301.60 मीटर क्यूब। अब आगे क्या कह रहा, देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। अब शेड में कितनी एयर है, अगर ये लोग ना होते, ये मशीन और ये लोग ना होते, तो इतनी एयर आती। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितने मीटर क्यूब आया। अगर ये लोग और मशीनरी भी है तो इतना ये घेर रहे हैं, तो अब टोटल एयर कितनी बची, जो पहले एयर थी माइनस जो स्पेस इन लोगों ने ऑक्यूपाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अगर इसका आंसर ए आया है, ये है 301.60, तो बाद वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस 301.60, जो भी आए उतने मीटर क्यूब आपका आंसर है। ठीक, चीज़ों को विजुअलाइज करके जो है आगे सॉल्व कीजिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़िए, ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेज। जूस सेलर है, वो कस्टमर को सर्व कर रहा है इस तरह के ग्लास में। अब देखिए वो क्या होशियारी कर रहा है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। जो सिलेंड्रिकल ग्लास है, इसका इनर डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमी स्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। हेमी स्फेरिकल रेज्ड पोर्शन का मतलब ऐसे है ग्लास। अब जूस खाली इतने पोर्शन में आएगा, वो होशियारी कर रहा है। अगर यही पूरा होता तो पूरे में भरता, लेकिन ये उठा हुआ पोर्शन है, तो टोटल वॉल्यूम में से अगर मैं उठा हुआ पोर्शन घटा दूं, तो मुझे कितना ये पता चल जाएगा कि जूस का वॉल्यूम मतलब कितने लीटर जूस यहाँ पर आएगा। आगे क्या कह रहा, इफ द हाइट, दिखा ना, ए हेमिस्फेरिकल रोज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। इससे क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ ग्लास रिड्यूस हो गई, जूस कम आएगा। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, कि आपको कितना आभास होगा कि पूरा ग्लास भरा है, तो आप इस पूरे सिलेंडर का क्या ले लेंगे, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, अपेरेंट कैपेसिटी। अपेरेंट मतलब जो आभास हो आपको, जो वास्तविकता ना हो। और एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, टोटल में से हम इसका वॉल्यूम घटा देंगे। ये हेमी स्फेरिकल है, और हेमी स्फीयर में क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है हर जगह, 5/2। यहाँ पर एच क्या है, 10। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। सबकी वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जो आए वो आपका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। एक टॉय है, हेमी स्फेरिकल शेप में है, और उसके ऊपर एक कोन है। ये देखिए, ये कोन बना,
और ये एक हेमिस्फीयर है। ठीक, आगे क्या कह रहा, कोन का द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है कोन का। आगे क्या कह रहा, डायामीटर ऑफ बेस, ये जो डायामीटर है ये है 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, तो कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितनी है 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू कितनी है, सॉरी 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर। आर और एच आपको गिवन है, आप वहाँ पर पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 रखिएगा, आपको आंसर मिल जाए। आगे क्या कह रहा, अच्छा, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस वो सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो इस टॉय को पूरी तरीके से घेर लेता है, मतलब बंद कर लेता है अपने में, तो अगर मैं इस सिलेंडर का, आगे क्या कह रहा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। टॉय का तो वॉल्यूम हम निकाल चुके जो भी पहले पार्ट में निकाले। अब अगर पूरा का पूरा सिलेंडर मैं मानूँ तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 4/2 इंटू एच। अब एच देखिए कितना होगा, अगर ये है 2 और इसकी रेडियस है हेमिस्फीयर की 4/2 मतलब 2, तो यही रेडियस तो यहाँ भी है, तो इस टोटल सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 2 + 2 4। तो ये है सिलेंडर का वॉल्यूम, और पहले वाले वॉल्यूम से इसको घटा दे, मतलब टोटल में से, टोटल जो हमने निकाला सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम, इसको इसमें से किसको घटाएंगे, पहले वाले को जो टॉय का वॉल्यूम था, तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। लिखा ना, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, निकाल लीजिए। ठीक, सारी वैल्यू आपको पता है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्या कह रहा, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक सॉलिड है जो कि हेमिस्फीयर पर कोन के शेप में है, और उनकी रेडियाई मतलब रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, एच की वैल्यू भी क्या है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम पाई/3 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू भी 1 है, एच की वैल्यू भी 1 है, तो कितना निकला 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 पाई/3 मतलब क्या मिला पाई। ये आपका आंसर है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि साइड दिया है सेंटीमीटर में। ठीक, कोई दिक्कत, डायरेक्ट फार्मूले पर था तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. An engineer was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड इट्स टू एंड्स, क्या ये मॉडल ऐसे बना है।
2 cones attached at its 2 ends. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. एक मिनट. हाँ, अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? रसेल, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. अच्छा, एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड पर एक कोन है, दोनों तरफ. ठीक. इस कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर. ठीक है. इसका डायामीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर. तो आर क्या हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर. और लेंथ है सिलेंडर की कितनी? 12. आगे क्या कह रहा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन का वॉल्यूम, ऊपर वाले कोन का 1/3 पाई आर क्यूब, ओ सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. जोड़ दीजिए. आर की वैल्यू पता है पाई. आर की वैल्यू कितनी है? 3/2. ठीक है. यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये एच कौन सी है? सिलेंडर की. और ये एच कौन सी है? कोन की. ये दोनों. तो दोनों एच को सेम मत मानिएगा. ठीक है. तो पाई आर स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर इंटू एच 12 प्लस 1/3 पाई या 2/3 पाई. आर की वैल्यू यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर इंटू एच. एच की वैल्यू कितनी है? 2. जो आए वही आपका आंसर है. ठीक है. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 3. ए गुलाब जामुन कंटेनर कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. ठीक है. गुलाब जामुन जो सिरे में डुबोई गई हैं, सिरे में चाशनी में, उसका जो चाशनी है वो टोटल वॉल्यूम का 30% है. ठीक है. फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर with 2 hemispherical ends. अच्छा. with length 5 centimeter and diameter 2.8 cm. ठीक है. थोड़ा एक सुधारना है लैंग्वेज जो मैंने आपको समझाया. क्या कह रहा है? गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. मतलब इस गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा उसका 30% चाशनी इसके अंदर है. ठीक है. अब कह रहा कि कितना सिरप 45 गुलाब जामुन में के अंदर होगा. जब गुलाब जामुन का शेप क्या दिया है? 2 हेमी स्पेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर. उसका शेप गुलाब जामुन का इस तरीके से है, सिलेंडर के, और इधर हेमिस्फीयर है. ठीक है. लेंथ इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर. और डायामीटर इसका कितना है? 2.8.
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं खाली सिलेंडर का लेंथ निकालूं तो 2.8 का आधा कितना हुआ, 1.4। तो 1.4 इधर से घटा दीजिए, 1.4 इधर से घटा दीजिए, तो टोटल 5 में से क्या घटा दीजिए, 2.8। तो कितना हो गया, 2.2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, सिलेंडर की लेंथ। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या निकला है गुलाब जामुन का, यहाँ पर लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम कितना निकला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमीस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ दैट हेमीस्फीयर, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना निकला 2.2 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 1.4, 1.4 का क्यूब। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, गुलाब जामुन का क्या वॉल्यूम। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है, तो टोटल कितनी गुलाब जामुन है 45, तो टोटल वॉल्यूम कितना निकलेगा 45 इंटू 1 का वॉल्यूम। एक का वॉल्यूम आपको पता है, ये आपने निकाल लिया है। अब हमें क्या कह रहा है कि सीरप कितना लगेगा, और सीरप कितना है, इसकी वॉल्यूम का 30%, तो जो आया तो सीरप कितना निकल लगेगा 30%, मतलब 30/100 इंटू टोटल वॉल्यूम, तो आपको कितना सीरप लगेगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा सीरप, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। ये इस तरीके से पेन स्टैंड बना है, ये क्यूबाइड है, इसके अंदर कोन की शेप में होल किए गए हैं, एक कोन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड और 15/10/3.5, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज दिस एंड डेप्थ इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम कितना हो जाएगा वुड का, क्यूबाइड का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, वो कोन का वॉल्यूम। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना निकलेगा, LBH प्लस कितने कोन हैं 4, एक कोन का वॉल्यूम कितना निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये H और ये H अलग अलग हैं, ये किसका है क्यूबॉइड का, तो कितना निकला 15/10/3.5 प्लस 4/3, पाई का मतलब 22/7, आर रेडियस कितना है डिप्रेशन का 0.5 इंटू उसकी डेप्थ कितनी है, वही उसकी हाइट होगी 1.4। जो आए वो आपका आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले पर है, सब चीज़ यहाँ पर फार्मूले पर ही मिलेंगी, बस चीज़ों को विजुअलाइज करना आना चाहिए। क्या कह रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेसल इन्वर्टेड कोन के रूप में है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम व्हेन लीड सॉर्ट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ये क्या कह रहे हैं कि इस शेप में है, ये पूरा भरा हुआ है पानी से। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेड की शॉट्स डाल रहे हैं, छोटी रबड़ की गेंद डाल रहे हैं, ठीक है, शीशे की। अब जैसे ही कंचे इसमें डाले तो इसका पानी जो है क्या हो रहा है, बह रहा है, बाहर बह जा रहा है। कितना बहा, कह रहा कि 1/4
लिखा है ना 1/4, कहाँ ये 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा वाटर का उसका 1/4 बाहर चला गया, उसको बाहर निकालने वाला है कौन, ये कंचे शीशे के। तो जो पानी बाहर जाएगा उसका वॉल्यूम और इन कंचों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो हमें नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं, मतलब कितने कंचे डाले कि हमें पानी उतना 1/4 बाहर गया। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो कितना निकलेगा वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हुआ इसमें जितना पानी है। अब इस पानी में से 1/4 भाग कहाँ गया, बाहर गया, तो इसका 1/4 ले लीजिए, 1/4। अब ये जो पानी बाहर गया ये क्या होगा, जितने कंचे डाले उसके आयतन के बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मान लीजिए एक कंचे का वॉल्यूम कितना हुआ, एक लेड शॉट्स का 4/3 पाई आर क्यूब। दिखा ना, स्फीयर के शेप में है, हेमीस्फीयर नहीं बोला यहाँ पर, स्फीयर। कंचे जो है वो पूरे सॉरी स्फीयर होते हैं। तो 4/3 पाई आर 0.5 का क्यूब, ये एक का हुआ। ऐसे कितने हैं मान लेते हैं, एन है, तो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 0.5 का। ये वाला आर क्या है, ये आर है 5, और ये एच कितना है 8। क्या कैंसिल हुआ, कुछ कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो एन की वैल्यू क्या मिली, एन की वैल्यू मिली 5 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 8 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.5 का, जो आए चालू कर लीजिए, वही आपका आंसर है। ठीक है, कितना आएगा, इनकी वैल्यू 25 इंटू 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये तो बन गया 1, तो 1 हो गया। और ये 10 10, यहाँ से दशमलव दशमलव गायब कर दीजिए, 5×5 तो कितना निकला, एन की वैल्यू 100। मतलब अगर 100 शीशे की गोलियां डाली जाएं तो 1/4 वाटर जो है बाहर निकले। ठीक है, तो ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चीज़ों को विजुअलाइज करना सीखिएगा। ठीक है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and the base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. अच्छा, a solid iron pole consists of a cylinder of height this and base diameter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. ये इसके ऊपर ये तो हुआ क्या, 220 सेंटीमीटर हाइट, और इसका डायमीटर कितना है, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक सिलेंडर और है, ऐसे है पोल। इसके ऊपर जो सिलेंडर उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट, हमें मास निकालना है। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम में कितना मास है,
8 ग्राम मास। तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी है ये क्या है, 8। डेंसिटी का यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। तो मास है 8 ग्राम, वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर का। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, तो x सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, 8x। तो x हमें निकालना है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा ऊपर वाले सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 आर एच 60 सेंटीमीटर। ये आपको ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम मिलेगा। नीचे वाले सिलेंडर का क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दोनों को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम का मास कितना है, 8। तो इतने सेंटीमीटर वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, इंटू 8 कर दीजिए। जो आपका आए वही ग्राम में आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and a radius 16 centimeter standing on a hemisphere of radius this is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. आगे क्या कह रहा है, a solid consisting of a right circular cone of height this standing on a hemisphere. अच्छा, एक सॉलिड है कुछ इस शेप में है। इस पूरे सॉलिड को उठा करके एक सिलेंडर में रख दिया गया और कुछ इस तरीके से रखा गया कि ये सिलेंडर के बेस को टच कर रहा है ये सॉलिड। ठीक है। आगे क्या कह रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज दिस एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। क्या कह रहा कि कितना पानी बचा है सिलेंडर में। तो टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड के वॉल्यूम को घटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर वो जो एग्जाम्पल नंबर 3 था, तो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। यह है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है 60 का स्क्वायर, और हाइट कितनी सिलेंडर की 180। ये इक्वेशन 1। और सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सॉलिड वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम पहले हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 60 का क्यूब, प्लस सर्कुलर कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दीजिए तो आपको वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। उतना ही वाटर तो आएगा ना, सिलेंडर का में पानी भरा है तो सिलेंडर में जब सॉलिड को डुबाएंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बचेगा, जो खाली स्पेस रहेगा। तो टोटल में से सॉलिड का वॉल्यूम घटा देंगे तो आपको वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। एक स्फेरिकल ग्लास है, उसका गर्दन जो है सिलेंड्रिकल है, 8 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर डायामीटर। द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज दिस, मतलब कुछ ऐसा है। ठीक, ऐसा। डायामीटर स्फेरिकल पार्ट का 8.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस कितनी है 8.5/2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है आर 2 सेंटीमीटर। तो 2/1 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है इसकी, दिया है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है। आगे क्या, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट। अब एक बालिका ने क्या किया, मेजरमेंट चेक किया और कहा कि ये इतने सेंटीमीटर क्यूब वाटर होल्ड करता है। तो हमें ये देखना है कि ये सही इन्होंने कैलकुलेशन किया या नहीं। तो क्या कीजिए, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस
स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये आर क्या है, सिलेंडर का 1 सेंटीमीटर। ये आर क्या है, स्फीयर का 8.5/सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके देखेंगे क्या, 22/7 r² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, इंटू h 8 प्लस 4/3 इंटू 8.5/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर देखिए कि 345 आ गया, इसका मतलब कि उन्होंने कैलकुलेशन सही की है। अगर 345 नहीं आया, इसका मतलब कि आपके कैलकुलेशन गलत है। कहानी समझ में आ गई? ठीक, इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके। ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। दो ही चीज़ें इसमें सीखने को थी, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। टोटल में सब कुछ सम करना होता है, और जो पार्ट गायब होता है सरफेस से उसको हटा देते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम में सभी को सम ही करना है, क्योंकि कई सारे शेप मिल करके बनते हैं। फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, फार्मूले में गलती मत कीजिएगा। चीज़ों को फिगर से विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, रटिएगा नहीं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और फार्मूलों का रिवीजन कीजिए। साथ में पहाड़ा भी आपको याद रखना है। धन्यवाद।